जरा सोचिए, एक छोटी सी मैगी की दुकान हो और वहां पर एक औरत साधारण से कपड़ों में खड़ी हो। तभी एक लग्जरी गाड़ी उसके पास आकर रुके और उसमें से महंगे कपड़े और महंगी घड़ी पहने हुए एक आदमी उतरे। और उस आदमी को उस औरत के पास जाते हुए सब लोग देखें, सब लोग हैरान हो। तभी वो आदमी उस औरत के पास जाए, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं और फिर औरत अपने गले से सारे पैसे निकालकर उस आदमी को दे दे। उस करोड़पति आदमी की क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उस औरत से सारे पैसे लिए? ये मजबूरी थी या फिर कोई लालच? और उस औरत की क्या मजबूरी थी जो उसे अपने दिन भर की कमाई एक करोड़पति इंसान को देनी पड़ती थी? मगर हाँ, जाते जाते उस आदमी ने ये जरूर बोला कि मैं इसका पति हूं। तो इस कहानी के पीछे क्या था वो राज जिसको सभी जानना चाहते थे? चलिए हम भी जानते हैं। दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली ये कहानी जिसका अंत आपकी आंखों में आंसू जरूर ले आएगा। तो हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले कमेंट में कहानी के बारे में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करें। मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और उसके बीच बसा एक छोटा सा गांव और उसमें मैगी का स्टॉल। वहां की मैगी इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उसे खाने आया करते थे। लेकिन उस स्टॉल की सबसे बड़ी पहचान वो मैगी नहीं, बल्कि वहां की वो औरत थी जो उस मैगी को बेचा करती थी। उसका नाम था नंदिनी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और नंदिनी हमेशा साधारण साड़ी में रहा करती थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक ऐसा दर्द जो शायद किसी से छुपा नहीं था। रोज सुबह 5 बजे ही वो स्टॉल खोल देती, ग्राहकों को मैगी बहुत प्यार से बना के खिलाती और देर रात तक काम करती रहती। लेकिन उसके बारे में एक बात ऐसी थी जो पूरे इलाके में लोगों को हैरान करती थी। हर शाम करीब ठीक 6 बजे एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकती और उस गाड़ी से उतरता एक बहुत ही प्रभावशाली स्मार्ट सा बंदा और उसके पास आता। वो सीधे नंदिनी के पास आता। नंदिनी अपने स्टॉल की दराज खोलती और दिन भर की सारी कमाई वो उस आदमी के हाथ में रख देती। वह आदमी जेब में पैसे रखता और कुछ सेकंड नंदिनी को देखता और फिर दोनों हल्का सा मुस्कुरा देते। फिर वह आदमी वापस कार में बैठता और चला जाता। ना कोई बातचीत, ना कोई परिचय, ना ही कोई सवाल, ना ही कोई जवाब। बस यही रोज होता था। लोगों ने अपने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे। कोई कहता शायद ये स्टॉल उसी का है, कोई कहता नंदिनी उस आदमी का कर्ज चुका रही है, कोई कहता मुझे तो मामला ठीक नहीं लगता। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। एक दिन दिल्ली का एक मशहूर यूट्यूबर रोहन मल्होत्रा वहां पहुंचा। उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर थे। वह ऐसी ही रहस्यमय कहानियों की खोज किया करता था। जैसे ही उसने उस आदमी के बारे में सुना, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। रोहन ने पूरा दिन स्टॉल पर बिताया, नंदिनी से बातें की, उसकी मैगी खाई, लेकिन नंदिनी ने अपने बारे में कुछ खास नहीं बताया। शाम के करीब 6 बजे ठीक समय पर वही काली गाड़ी आकर रुकी। रोहन तुरंत सतर्क हो गया, कैमरा ऑन किया, आदमी गाड़ी से उतरा और सीधे स्टॉल तक आया। नंदिनी ने फिर दराज खोली, कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। आदमी नंदिनी को देखकर मुस्कुराया, फिर वो अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। रोहन का दिमाग सवालों से भर गया। शायद आपका भी भर रहा हो कि कौन था वो आदमी और ऐसा क्यों कर रहा था। मगर ये आपको अंत में बहुत अच्छे से पता चलेगा और आप रो देंगे। उसके पास खड़े एक दुकानदार से रोहन ने पूछा, यह आदमी कौन है? दुकानदार हंस पड़ा, अगर हमें पता होता तो हम भी चैन से सोते। मतलब? भाई साहब, 5 साल से यही देख रहा हूं। हर शाम आता है, पैसे लेता है और चला जाता है। नंदिनी ने भी कभी कुछ नहीं बताया, कभी भी नहीं। रोहन उस रात अपने होटल के कमरे में बैठा उसी बारे में सोच रहा था। उसके अनुभव कह रहे थे कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अगले दिन फिर वो स्टॉल पर पहुंचा। इस बार उसने सीधे नंदिनी से सवाल पूछा, नंदिनी जी, वो आदमी कौन है? नंदिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुरा दी।
हर कहानी का एक सही समय होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जान जाओगे कब? नंदिनी ने दूर पहाड़ों को देखा, फिर धीमे से बोली, जब तुम मेरी पूरी कहानी सुन लोगे। रोहन कुर्सी खींचकर बैठ गया। बस यही तो चाहिए था उसे। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कई साल पीछे चली गई। आज से 12 साल पहले मैं इस स्टॉल की मालकिन नहीं थी। मैं एक ढाबे में काम करने वाली एक लड़की थी। नंदिनी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता दर्जी थे, माँ घरों में सिलाई का काम करती थी और पैसे की हमेशा कमी ही रहती थी। नंदिनी पढ़ाई में अच्छी तो थी, उसका सपना था कॉलेज पूरा करने का। लेकिन पिता की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और एक साधारण सी नौकरी करनी पड़ी। इसी दौरान उसे पहाड़ों में एक छोटे से ढाबे में काम मिला। वहीं उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन ढाबे में कुक का काम करता था। पहली नजर में वो बहुत साधारण लड़का लगा था उसे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान दोनों पहाड़ों की तरफ बैठे थे। तब अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है नंदिनी? नंदिनी हंस पड़ी। मेरा सपना सुनकर तुम हंसोगे। नहीं हंसूंगा। मैं पहाड़ों पर अपना छोटा सा मैगी का स्टॉल डालना चाहती हूँ। एक साधारण सी लड़की का साधारण सा सपना। शायद हर साधारण लड़की का यही सपना होता है। कुछ सेकंड चुप रही, फिर अर्जुन मुस्कुरा दिया। बस इतना? हाँ, और तुम्हारा सपना? नंदिनी ने पूछा। अर्जुन ने दूर आसमान की तरफ देखा। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। नंदिनी जोर से हंस पड़ी। तुम? हाँ, मैं ढाबे में काम करने वाला करोड़पति बनेगा। अर्जुन हंस पड़ा। एक दिन देख लेना। उस दिन दोनों बहुत देर तक हंसते रहे। उन्हें नहीं पता था कि भविष्य सचमुच उनके लिए बहुत बड़ा लिख चुका है। धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। जब उनकी शादी हुई तो उनके जेब में कुल 27 रुपए थे। ना कोई गहना, ना कोई दावत, ना कोई शान शौकत। उस रात दोनों सड़क किनारे एक ठेले से 2 प्लेट मैगी खरीदते हैं और खाते हैं और उसी को अपनी शादी की दावत बना देते हैं। मैगी खाते हुए अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, एक दिन मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। हर लड़का यही तो कहता है ना, जब उसकी नई नई शादी होती है। अर्जुन ने भी यही सपना देखा था। अब ये सपना पूरा होता है या नहीं, चलिए पता लगाते हैं। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि यह लड़का सचमुच करोड़पति बनेगा, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि किस्मत उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीनने वाली है और उसी दर्द की वजह से एक दिन वह करोड़पति की पत्नी होते हुए भी पहाड़ों में मैगी बेचेगी। शादी के बाद नंदिनी और अर्जुन ने शहर के एक पुराने से मोहल्ले में किराए पर एक घर ले लिया। कमरा इतना छोटा था कि अगर दरवाजा खुलता तो दरवाजा ठीक बिस्तर से लग जाता। बरसात में छत टपकती, सर्दियों में खिड़कियों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आती, लेकिन उन दोनों ने इससे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। जिंदगी की सबसे जरूरी चीज, एक दूसरे का साथ। अर्जुन अभी भी ढाबे पर काम करता था, लेकिन उसके सपने पहले जैसे बड़े थे। रात को काम से लौटने के बाद वह घंटों बैठकर बिजनेस की कहानियां पढ़ता, बिजनेस की किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता, कभी इंटरनेट कैफे जाता और नए नए बिजनेस आइडियाज की खोज करता। एक रात नंदिनी की नींद खुली। रात के 2 बज रहे थे। अर्जुन अभी भी बिजनेस की किताबें लिए बैठा नोट्स बना रहा था। नंदिनी ने पूछा, सोए नहीं अभी तक? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया, बस थोड़ा काम। इतनी मेहनत क्यों करते हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं गरीबी से थक चुका हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम्हें किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े। उस रात नंदिनी देर तक उसे देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करने की जिद भी रखता है।
कुछ महीनों बाद अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी और अपने छोटे से काम को शुरू करने का फैसला किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी और वो थी पैसा। जी हाँ, पैसा, जो हर एक मिडिल क्लास लड़के को आगे बढ़ने से रोक देता है। अर्जुन के सामने भी वही समस्या थी। तभी नंदिनी ने अपनी अलमारी से एक छोटी सी सोने की चैन निकाली और कहा, इसे बेच दो। उसने अर्जुन से कहा और अर्जुन चौंक गया। नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी है। नंदिनी मुस्कुराई। अगर हमारे सपनों के काम नहीं आ सकती तो इसका कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी ताकत सिर्फ मेहनत नहीं, नंदिनी का भरोसा है। चैन बिक गई और उन्हीं पैसों से अर्जुन ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिली। पहला प्रोजेक्ट फेल हुआ, दूसरा भी फेल हुआ, तीसरे में नुकसान हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ कि महीने के अंत में घर कैसे चलेगा ये भी सोचना पड़ता था। एक रात घर में 2 सूखी रोटियां थीं। नंदिनी ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अर्जुन जानता था कि वो झूठ बोल रही है और अर्जुन ने वो दोनों रोटियां नंदिनी की तरफ सरका दी और कहा, मैं बाहर से खाकर आया हूं। उस रात दोनों ने झूठ बोला, एक दूसरे के प्यार के लिए, और कोई समझ नहीं पाया कि ये झूठ है या सच। समय बीतता गया, किस्मत ने करवट बदली और एक बड़े ग्राहक ने अर्जुन का काम पसंद किया। अर्जुन को पहला प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो काम कभी एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ था, अब वो धीरे धीरे कंपनी में बदलने लगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन के पास एक ऑफिस था, फिर कई सारे ऑफिस हो गए और कुछ सालों के बाद एक दिन अखबार में तस्वीर छपी। जानते हैं किसकी? जी हाँ, अर्जुन की। उस दिन नंदिनी ने बैठ के उस तस्वीर को बहुत देर तक निहारा और उस अखबार को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। उस अखबार पर अर्जुन की कहानी छपी थी और जानते हैं शीर्षक क्या था? शीर्षक था, ढाबे में काम करने वाला युवक बना करोड़पति उद्योगपति। जी हाँ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन भगवान ने अभी उनकी सबसे बड़ी खुशी उन्हें नहीं दी थी। कुछ समय बाद नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। अर्जुन अस्पताल में उसको गोद में उठाता है और हर लड़के की तरह जो पहली बार बाप बना हो, वो उसको गोद में उठा के कहता है, कितनी छोटी सी और प्यारी सी है ना। नंदिनी उसे देख के मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, बेटियां ऐसी ही होती हैं। दोनों ने उसका नाम रखा आर्या। आर्या के आने के बाद उनकी दुनिया बहुत बदल गई। जिस घर में पहले सन्नाटा रहता था, अब वहां पूरे दिन धमाचौकड़ी मची रहती थी। पूरे दिन मम्मा मम्मा, पापा पापा। जब भी अर्जुन काम से आता, आर्या पापा पापा चिल्लाते हुए उसकी गोद में चढ़ जाती थी और अर्जुन की सारी थकान वहीं खत्म हो जाती थी। नंदिनी दूर खड़ी दोनों को प्यार से बातें करते हुए देखती रहती और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रहती। उसे लगता, अब जिंदगी में सब कुछ तो मिल गया है। लेकिन जिंदगी इंसान को सबसे ज्यादा वहीं चोट पहुंचाती है जहां वह सबसे ज्यादा खुश होता है। एक दिन अर्जुन बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। नंदिनी आर्या को लेकर शहर गई थी क्योंकि आर्या के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। ठंड का मौसम था, सड़क पर बर्फ जमी हुई थी। आते टाइम अंधेरा हो गया। नंदिनी बहुत आराम से और संभाल कर कार चला रही थी, लेकिन सामने से अचानक से एक तीखे मोड़ पर एक ट्रक सामने आ गया और फिर बस कुछ सेकंड और फिर एक भयानक टक्कर हुई। नंदिनी को सिर्फ कांच टूटने की आवाज याद है। फिर सब अंधेरा। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी, पूरे शरीर में दर्द था। उसने सबसे पहले पूछा, आर्या कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? कमरे में मौजूद सभी लोग चुप थे। इस बार उसकी मां रो पड़ी और उसी पल नंदिनी समझ गई, उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। आर्या अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। नंदिनी ने लोगों से मिलना बंद कर दिया।
हंसना बंद कर दिया, जीना बंद कर दिया। उसका कमरा हमेशा बंद रहता था। वह घंटों आर्या की तस्वीर लेकर बैठी रहती। अर्जुन भी अंदर से टूट गया था। आखिर वो भी तो एक बाप था ना। मगर लड़के अपना दुख बता कहाँ पाते हैं। उन्हें तो हमेशा ही समाज से लड़ना पड़ता है। एक रात अर्जुन ने नंदिनी से कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसे? जब मेरी पूरी दुनिया ही चली गई हो तो कैसे? इस सवाल का जवाब अर्जुन के पास नहीं था। महीने बीतते गए। फिर एक सुबह नंदिनी बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गई। बस गाड़ी चलाती गई और उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन शाम तक वो पहुंच गई एक जगह। बस वही पहाड़ी रास्ता जहां कभी उसने अर्जुन से कहा था, मेरा एक सपना है कि मैं एक छोटा सा मैगी का स्टॉल खोलना चाहती हूँ। उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात अगले कुछ दिनों में एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसके टूटे हुए दिल को फिर से धड़कना सिखा देगा। और उसी मुलाकात से शुरू होगी आर्या मैगी पॉइंट की कहानी। आर्या की मौत के बाद नंदिनी की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। दिन गुजरे, रातें गुजरी, लेकिन नंदिनी की जिंदगी कहीं रुक सी गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना पैसा, ना गाड़ी, ना आलीशान बंगला, ना ही अच्छी आलीशान जिंदगी। जिस घर को बनाने में अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी, अब वही घर नंदिनी को काटने दौड़ता था। हर कोने में आर्या की याद और उसकी हंसी गूंजती रहती थी। उस दिन भी नंदिनी बिना किसी मंजिल के गाड़ी चलाते हुए पहाड़ों तक पहुंच गई थी। शाम हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी और सड़क किनारे वह एक पत्थर पर बैठी थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, दीदी कुछ खाने को मिलेगा? नंदिनी ने मुड़कर देखा। करीब 10 साल का दुबला पतला सा एक लड़का। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पे धूल थी, आंखों में मासूमियत थी। नाम क्या है तुम्हारा? नंदिनी ने पूछा। सोनू। स्कूल जाते हो? लड़के ने सर झुका लिया। नहीं। यह सुनकर नंदिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि मां के पास पैसे नहीं है। बस इतना सुनना था। नंदिनी का दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया, उसे अपनी मजबूरियां याद आ गई और सबसे ज्यादा उसे याद आई आर्या। वह पास की दुकान से मैगी लेकर आई, सोनू के सामने रख दी। सोनू ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। उसे खाते देखकर नंदिनी की आंखें भर आईं। बहुत दिनों तक उसके दिल में किसी के लिए ममता नहीं जागी थी, मगर आज जागी। अगले दिन वह फिर वहां गई। सोनू उसे फिर मिल गया। इस बार उसके साथ 2 बच्चे और। तीसरे दिन 5, चौथे दिन 7 और इस तरह बच्चों का एक पूरा ग्रुप नंदिनी के पास आने लगा। धीरे धीरे नंदिनी को पता चला कि आसपास की बस्तियों में बहुत से गरीब बच्चे रहते हैं जो स्कूल नहीं जाते, आधे पेट खाकर सोते हैं, मजदूरी करते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। उस रात नंदिनी बहुत देर तक नहीं सो पाई। सुबह उसने अर्जुन को फोन किया। कई महीनों बाद पहली बार उसने खुद अर्जुन को फोन किया था। अर्जुन की आंखें भर आईं। कैसी हो? उसने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नंदिनी बोली, मैं एक काम करना चाहती हूँ। क्या? मैं पहाड़ों पर मैगी का एक स्टॉल खोलना चाहती हूँ। अर्जुन चुप रहा। उसे कई साल पहले की नंदिनी की वो बात याद आ गई। मैगी स्टॉल? ठीक है। उसने बिना एक भी सवाल पूछे कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। कुछ महीनों बाद पहाड़ों पर एक छोटा सा लकड़ी का स्टॉल तैयार हो गया। उसने ऊपर बोर्ड लगाया और उस पर लिखा, आर्या मैगी पॉइंट। बोर्ड देखकर नंदिनी रो पड़ी। अर्जुन भी चुपचाप खड़ा रहा। दोनों जानते थे यह सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, यह है उनकी बेटी की याद। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन नंदिनी का मकसद कमाई नहीं था। वह रोज कुछ बच्चों को मुफ्त खाना खिलाती, उनके लिए किताबें खरीदती
और उनकी पढ़ाई में मदद करती। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चलने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो बनने लगे, पर्यटक आने लगे और देखते ही देखते उसका स्टॉल मशहूर हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी और बात की थी। वह थी हर शाम आने वाली वह काली लग्जरियस कार। लेकिन यह बात दुनिया नहीं जानती थी कि वो काली कार वाला इंसान पैसे क्यों लेता है। दुनिया को बस ये एक रहस्य की तरह दिखता था और वही रहस्य लोगों को आकर्षित करता था। एक दिन स्कूल से सोनू नई यूनिफॉर्म लेकर स्टॉल आया। उसे देखकर नंदिनी की आंखें चमक उठी। कैसा लग रहा हूं? सोनू ने बहुत खुशी से पूछा। बहुत अच्छा, आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। यह सुनते ही नंदिनी रो पड़ी, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी अपनी बेटी स्कूल जा रही है। समय बीतता गया, एक बच्चा 2 बन गया, 2 से 10 और 10 से 20। रोहन अब कई दिनों से नंदिनी की कहानी सुनता जा रहा था। उसने गरीबी की कहानी सुनी, प्यार की कहानी सुनी, संघर्ष की कहानी सुनी और आर्या को खोने का दर्द भी सुना। तभी वहां पर वो काली गाड़ी फिर से आई। फिर से उसमें से वही आदमी निकला और वो नंदिनी के पास आया। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। नंदिनी ने फिर से अपना पूरा गल्ला खाली करके उस आदमी के हाथ में सारे पैसे रख दिए। मगर रोहन ने इस बार पूछ ही लिया कि नंदिनी दीदी, अब तो बता दो कि ये आदमी कौन है। नंदिनी मुस्कुराई। चलो, आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं। नंदिनी अर्जुन के पास गई और उसको पकड़ के बोला, मिलो, ये है मेरे पति अर्जुन मेहरा। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। क्या यही है आपके पति? यही है वो जिनके प्यार की कहानी आपने मुझे सुनाई थी? नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ये मेरे पति हैं। रोहन कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया। जिस आदमी को लोग नंदिनी का मालिक समझ रहे थे, असल में वो उसका पति था। रोहन हैरान था, लेकिन आप शाम को सारा गल्ला खाली करके इनको क्यों दे देती हैं? नंदिनी ने फिर उसे सब कुछ बताया कि किस तरह अर्जुन उससे पैसे लेकर ट्रस्ट में जमा कराता है और किस तरह वो ट्रस्ट बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है। रोहन ने कहा, लेकिन दीदी, अगर आप करोड़पति हैं तो आप अपने पति के पैसों से भी तो लोगों की मदद कर सकती थी। नंदिनी ने कुछ सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, मैं ऐसा कर तो सकती थी, मगर शायद उससे मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे शांति मिलती है मेरे इस काम से। मैं अपने खुद के पैसों से बच्चों की मदद करती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी आर्या मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। फिर नंदिनी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है। अर्जुन ने कहा, हाँ, अब समय आ गया है बच्चों के लिए स्कूल बनाने का। और फिर उन लोगों ने अपनी सारी कमाई एक स्कूल बनाने में लगा दी। उस स्कूल का नाम रखा गया आर्या फाउंडेशन स्कूल। वही आर्या जिसके जाने के बाद नंदिनी टूट गई थी और वही आर्या जिसकी याद ने उसे सैकड़ों बच्चों की मां बना दिया था। स्कूल बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के दिन पूरा इलाका मौजूद था। सोनू भी मंच पर खड़ा था, सैकड़ों बच्चे भी वहीं पर थे। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने एक बड़ा सा पर्दा हटाया और पीछे से एक विशाल तस्वीर थी, आर्या की तस्वीर। लेकिन खास बात यह थी कि यह तस्वीर रंगों से नहीं बनी थी, वह बनी थी सैकड़ों बच्चों की हथेलियों के निशानों से। नीचे लिखा था, एक बेटी चली गई लेकिन उसने सैकड़ों बच्चों का भविष्य रोशन कर दिया। नंदिनी वहीं रो पड़ी। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर आपके पास भी करोड़ों रुपए हो तो क्या आप भी अपना जीवन दूसरों की खुशी के पाने के लिए समर्पित कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करते जाना। धन्यवाद। बाय बाय।